जी। जैसा हम ऐसा सुनते हैं ना कि भाई स्टारबक्स में वो काम करता था, फिर उसने आके खुद का स्टार्ट किया और जी। वो स्टारबक्स की कॉफ़ी उसी को कम रेट में देता है। बिल्कुल। तो कभी आपके आउटलेट में ऐसा हुआ कि भाई सीख तो लिया सब, लो खोल दिया मैंने भी अपना? देखिए, रेस्टोरेंट खोलना, आपको खाना बनाना अच्छा आता है, हुँ, हुँ। या आप शेफ़ हैं, हुँ। या आप खाने के शौकीन हैं और आप रेस्टोरेंट खोल देंगे, बहुत अलग चीज़ है। जैसे पहले आता था ना, डाई लगानी है, काटो, गोलो, लगा लो। लगाओ, हाँ, रेस्टोरेंट वो नहीं है सही बात है। कि आपको खाना बनाना आता है, हमने रेस्टोरेंट खोल लिया। हुँ। वो एक बाहर से दिखने में बहुत अच्छा लगता हुँ, है। हुँ। बहुत हार्ड वर्क लगता है, बहुत मेहनत लगती है, और आप ये मान के चलिए कि 1 साल तक आपको आपका पूरा टाइम देना पड़ेगा। हुँ। जैसे हम पिज़्ज़ा बस की बता दें, हाँ, जब हमने मई 2015 में स्टार्ट किया था, हम तीनों ब्रदर्स सुबह 5 बजे सवीना मंडी जाते, अच्छा। सब्जियाँ खुद लेके आते, कार से जाते, बाइक से जाते, टू व्हीलर से जाते, सब्जी लेके रेस्टोरेंट पे आते, लगभग आधा 1 घंटा हमें लगता। हुँ। सब्जियाँ लेके रेट कैलकुलेट करके, कोई ₹10 में दे रहा है, आगे ₹9 में दे रहा है, तो हमें ₹1 बचा के हाँ, 9 वाले के पास जाते हैं, ओके। रेस्टोरेंट पे लेके उसको दे के, फिर हम दूसरे ऑर्डर्स होते हैं जो 9 बजे डिस्ट्रीब्यूटर्स खुलते थे। मंडी जल्दी खुल जाती थी, तो हाँ, वो हाँ, जल्दी जाना ही पड़ता था, ओके। क्योंकि फिर फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं नहीं मिलती थी। होती, हाँ। 9 बजे डिस्ट्रीब्यूटर्स ओपन हो जाते हैं, तो हम डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लेने, जो भी चीज़ लेना है, या मैदा लेना है, यीस्ट लेना है, सॉसेस लेने हैं, जो भी एक्सवाइज़ेड चीज़ें, रॉ मटेरियल्स, इंग्रीडिएंट्स लेने, हुँ। हम अलग-अलग जने हैं। तीनों ब्रदर्स में से गितेश जी किस काम में ले जा रहे हैं, मनीष जी इस काम पे ले जा रहे हैं, और मैं इस काम पे ले जा रहा हूँ। ओके। तीनों ने अपने वर्क का एरिया डिवाइड करके, वो करके हम लगभग 11 बजे तक रेस्टोरेंट पहुँच जाते हैं। अच्छा, 11 टू 11, मॉर्निंग 11 से नाइट 11 तक हम रेस्टोरेंट रहते हैं। अच्छा। 11 बजे रेस्टोरेंट क्लोज़ होता है, सफाई होती है, फिर उसके बाद किचन सुपरवाइज़र और मैनेजर दोनों नेक्स्ट डे का क्या ऑर्डर है, पहले क्लोजिंग डिसाइड करते कि आज आप ये 10 केजी लाए थे, 9.5 किलो, 9 किलो खत्म हो गया, 1 केजी बचा है, अब कल के लिए हमें और और ये चाहिए। तो वो क्लोजिंग निकलती, 11:30 से पौने 12 तक क्लोजिंग बनती, ऑर्डर डिसाइड होता, 12 बजे हमें मिलता। 12 बजे हम फिर घर जाते। अच्छा। फिर हम खाना खाते, या जो भी हमारा जो रूटीन था, 4-5 घंटे की नींद लेके नेक्स्ट डे वापस वही सुबह 5 साढ़े 5 बजे से रूटीन चालू। और ये हमारा लगभग 2-3 महीने तक रहा। अच्छा, फिर हमने धीरे-धीरे समझना चालू किया, वेजिटेबल वेंडर हमने फाइनल किया, ओके। जो प्राइस में हम ला रहे हैं उस प्राइस में हमें वो मिलने लग गया। तो हमने थोड़ा स्मार्ट वर्क की तरफ गए, हार्ड वर्क से। हुँ, हुँ। हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। इनिशियली हार्ड वर्क हाँ, ज़रूर। बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क से हम स्मार्ट वर्क की तरफ आए। डिस्ट्रीब्यूटर्स हमने फाइनल किए कि सॉसेस ऑर्डर करने हैं तो एक्स डिस्ट्रीब्यूटर, चीज़ ऑर्डर करना है तो वाई डिस्ट्रीब्यूटर, रिमेनिंग करना है तो जेड डिस्ट्रीब्यूटर। उनको हम कॉल से ऑर्डर देने लग गए। बाकी कुछ चीज़ें हम खुद मार्केट में जाके कि देखिए क्या होता है ना कि डिस्ट्रीब्यूटर तो बहुत हैं, हाँ, हाँ, हाँ। सेम चीज़ का ही, जैसे अमूल की चीज़, हुँ। अमूल का चीज़ पकड़ लो जैसे, हाँ, हाँ। अमूल का चीज़ एक्स डिस्ट्रीब्यूटर हमें ₹400 केजी में दे रहा है, वाई डिस्ट्रीब्यूटर में 395 में दे रहा है, और हम एक्स से ले रहे थे, हाँ। और हम वापस हर वीक मार्केट एनालाइज़ करते थे। करते ओके। हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते थे, देखते थे, ये ₹5 में दे रहा है तो हम उनको ₹5 के पास जाते। ऐसा नहीं कि हम 400 वाले को छोड़ देते, हम उनको कहते हैं, आपका हमारा रिलेशन बना है, ये हमें इस प्राइस में दे रहा है, आप हमें इस प्राइस में दीजिए। ओके, अगर वो नहीं देते हैं तो हम वाई पे जाएँगे। जाएँगे, ओके। क्योंकि देखिए जिससे हम बिज़नेस कर रहे हैं उनको हम एकदम बीच में भी नहीं छोड़ेंगे। हम सही उनसे बात। पहले कम्युनिकेट करेंगे, हुँ, हुँ। सर आप हमें दीजिए इस रेट में। और ऐसा भी नहीं है कि वाई डिस्ट्रीब्यूटर ने कह दिया कि मैं 380 में दे दूँगा आपको। हाँ, हाँ, हाँ। बट कब तक? कब तक? हाँ, सही बात है। इस लॉन्ग टर्म के लिए भी ज़रूरी है। राइट। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने मेन जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर उसको छोड़ के ₹20 के चक्कर में उसको ले लिया, वो 10 दिन बाद कह रहा है मैं नहीं दे रहा। हाँ, अब मेरा पहला पुराना वाला भी छूट गया, नया ये वाला मेरे को छोड़ के चला गया। हाँ, तो वो चीज़ें भी देखने को मिली, हमने सीखी, ये हमारे साथ हुआ भी, इनसे हम सीखे, फिर हमने उसको इम्प्रोवाइज़ किया। ओके। जी, तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, हमने लगभग 15-15, 18-18 घंटे बिज़नेस पे दिए, और देना ज़रूरी है। आप सही बात। तभी सीखेंगे, ऐसा नहीं कि आपने रेस्टोरेंट खोल लिया, आप आराम से काउंटर पे चेयर पे बैठ गए, पैसा गिना, घर जाके सोए, राइट। नहीं होता है। आपको पैसा रखना पड़ेगा। हुँ, आपको 6 ऐसा नहीं है कि फर्स्ट मंथ से आपको प्रॉफ़िट आएगा। हुँ, हुँ। काफ़ी रेस्टोरेंट्स होते हैं, बिज़नेस वाले रेस्टोरेंट भी मत मानो आप, रेस्टोरेंट्स बिज़नेस होते हैं कि उन्होंने रेस्टोरेंट तो खोल लिया, जैसे 10 लाख के बजट था उनका, हाँ, हाँ। 10 लाख के बजट में उन्होंने रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, सारा इन्वेस्टमेंट लगा दिया, बट अब आगे क्या? सही बात। आपने कैपिटल, वर्किंग कैपिटल रखी ही नहीं रखी। हुँ, फर्स्ट मंथ आपको जेब से 50,000 लगाना पड़ा, चलो आपने कहीं न कहीं से लगा लिया। हुँ।
सेकंड मंथ आपका स्केल हुआ तो बर्न भी बढ़ेगा। सही बात है, सही बात। वो 50,000 का जो फर्स्ट मंथ लॉस था आपका 1 लाख का हो गया। अब कहाँ से लाओगे आप? सेकंड मंथ 2 लाख का हो गया, फिर कहाँ से लाओगे? चलो थर्ड फोर्थ मंथ से आप ब्रेक इवन पे आओगे, बट जो आपने 4.5-5 लाख रुपए अगर ये आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं रखा, वर्किंग कैपिटल नहीं रखी, तो आप क्या करोगे? ये सही बात है। वो बहुत ज़रूरी है। तो जितना अपना बिजनेस लगाया उसका 20, 30, 40% आपको आपके बिजनेस साइज के अकॉर्डिंग आपको वर्किंग कैपिटल रखना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तब जाके आप सस्टेन कर पाओगे, फिर आप स्केल कर पाओगे। सस्टेनेबिलिटी रेस्टोरेंट बिजनेस में बहुत इम्पोर्टेंट है, विथ क्वालिटी, हाइजीन एंड आपने जो एसओपीज डिसाइड की उस पर वर्क करना। मैंने ऐसे बहुत जने देखे हैं जो बहुत परफेक्ट एसओपीज पे वर्क करते हैं फ्रॉम डे वन। अच्छा। आज हम भी उस इतनी परफेक्ट एसओपीज पे नहीं वर्क करते। जैसे किसी ने 10 एसओपीज डिसाइड किए कि हमारी ये वर्किंग एरिया हमारे इन 10 पॉइंट्स पे वर्क करेंगे, परफेक्टली वो 10 पॉइंट्स पे वर्क कर रहे हैं, हाँ। बट स्केल नहीं कर पा रहे। हाँ, वो बस उतना ही दायरा वो रह गया बस। उसका सर। ओके। मेन चीज है कि चलिए एसओपीज तो आपने बना ली, आप उसको परफेक्टली कर भी रहे, बट जब स्केलिंग की बात आ गई, अदर फैक्टर्स आ गए, आप उसको भी मत भूलिए। राइट, क्वालिटी, हाइजीन, कस्टमर फीडबैक, राइट। कस्टमर के टेस्ट को देखते हुए आपको फूड प्रिपेयर करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।